भक्ति भैया परमिट प्रदान करेगा। बहुत बढ़िया पर लिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने पीपली अनाज मंडी का किया दौरा, सरकार पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने पीपली अनाज मंडी का दौरा किया है। वहीं बजरंग गर्ग ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बेमौसमी बारिश व सरकार की लापरवाही के कारण किसान की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने के कारण सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ रही है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का गेहूं व सरसों खरीद, उठान व भुगतान 48 घंटे करने के सभी दावे फेल सिद्ध हुए हैं। दौरा किया है, जबकि गेहूं की सरकारी परचेज 1 अप्रैल से हो चुकी थी। बेमौसमी बारिश के कारण और हवा में नमी के कारण जो थोड़ी बहुत सिल्ली गेहूं रह गई, वैसे सूखी है, मौसम में नमी है। और सबसे बड़ी गलती सरकार की क्या है कि समय के ऊपर इन्होंने टेंडर नहीं दिया, उठान का लेट दिया। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 48 घंटे में सरसों गेहूं की खरीद, उठान और उसका भुगतान होगा, जो सरासर गलत है। सरसों की परचेज ही 20-20 दिन बाद हुई। 20 दिन तक मंडियों में सरसों पड़ी रही, नमी के नाम पर छोड़ दी। जब उसकी परचेज ही नहीं आप कर रहे, उठान नहीं हो रहा, तो भुगतान कहां से हो जाएगा? अधिकार की बात कर रहा हूं, आंकड़े की बात कर रहा हूं। जो सारी मंडियों में जा रहा लगातार, हालात क्या है? सरकार को अपने वायदे के अनुसार सबसे पहले गेहूं खरीद है, उसके लिए पुख्ता प्रबंध, खरीद, उठान और भुगतान, उसका पुख्ते प्रबंध सरकार को करने चाहिए। जहां नमी की बात आती है, भाई यूं बताइए, आज परमात्मा बरस रहा है, किसी पे इलाज नहीं है। अगर सरकार पे इलाज तो सरकार कर ले, रोक ले इसको। कोई सरकार को ऐसी काजू की छड़ी दी हो या ऐसी छतरी दी हो, हरियाणा के ऊपर छतरी गिर ले, बारिश ऊपर है, नीचे ना आवे। आप बताइए कि मौसम में आज बारिश हो जाए, खुले में गेहूं पड़ी है, सारी गिल्ली हो जाएगी, फिर सुखाओ उसको, फिर कहोगे दागी होगी जी, रंग फेड हो गया, इसके पैसे कटेंगे। ऐसा क्यों करते हो? नमी में छूट क्यों नहीं देते आप? अरे किसान हमारा अन्नदाता है। किसान को 2 रुपये एक तो कहते हो हम भैया आए 2 गुना करेंगे, और 2 रुपये फालतू चले गए खाते में कि फांसी टूट गई। अगर मान लो थोड़ी सी सिल्ली गेहूं है, दिखती है 12, 2 ज्यादा नमी आ गई, धान में नहीं आती, सरसों में नहीं आती, कौन सी फसल में नहीं आती? आप बता दो, सब में ही आओगी, सूखी भी तो आओगी। जब एकदम टेम्परेचर 46, 47 आएगा, ये 8 पे नहीं आ जी, सूखा जी लक्कड़ बरगी हो जाएगी। उस टाइम को ये पैसे फालतू दे देंगे भी आपकी 8 है या 9 है, 10 मिक्सचर की आ गई, हम तो चाहिए हमें 12 की, हम आपको फालतू पैसे दें। ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार को 12 की बजाय 16% नमी की छूट सरकार को गेहूं पे देनी चाहिए, ताकि किसान, कोई गलती से देरी आ जाती है, 100% में दावे के साथ नहीं कहता कि 12% मिक्सचर होगी। इस मौसम में 18 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, मगर क्या है, आप 16 तक छूट दो, ताकि मंडी में जो गेहूं आए फटाफट उसकी बिक जाए और जल्दी जल्दी उठान हो जाए, ताकि किसान अपने घर चल जाए, मंडी ना भरे। थोड़े दिन बाद दिखा दूंगा आपको, 10 दिन बाद देख लेना, यही पीपली मंडी के अंदर, कुछ 76 मंडी के अंदर, मंडी में आप तो छोड़िए, आप सड़कों पे आपको गेहूं पाएगी। कहता हूं, कोई तहसील हरियाणा के अंदर बगैर पैसे लिए
रजिस्ट्री होती हो, मैं खुले कह रहा हूं, मैं नीचे दलाल छोड़ रखे हैं, उनकी रोक लो भाई, उनकी रोक लो। ये सैनिटरी विभाग बैठा, आबकारी कारोबार विभाग बैठा, खुले रिश्वत ले रहे हो, उनकी रोक लो। आप सैंपल वाले अधिकारी मिन्ना ले रहे हो, उनको रोक कर देख लो, पता लग जाएगा आपको। FCI गोदाम के अंदर जो बैठे हैं लोग, उत्तरायण के नाम की गाड़ी पीछे ले, उनकी रोक लो। जहां रोकना हुआ वहां रोको न, हम साथ देंगे, ईमानदारी साथ देंगे। रिश्ती करानी हो, इंतकाल, एक भी रिश्ती, एक भी इंतकाल बगैर पैसे होते हो बता दो मुझे आप, ना दलाल छोड़ रखी हो। सरकार ने पता क्यों नहीं, मैं अब तहसीलदार थी, बोले ना तहसीलदार तो रेट बढ़ा दिए। बोला बाबू जी क्या करूँ मैं, क्या बात? बोले जी ऊपर देने पड़ा है। मैं किस्ती देना पड़ा है? बोला पहला महीना देना पड़ा, कर दी हफ्ता देना पड़ा है। बोला बेटे जी ऊपर कौन हो, तो नाम तो बता दे। ऊपर हम तो बैठे कौन, भाई कौन बैठा देख तुम सामने ही है। तो ये स्थितियाँ गलत है। हम नहीं चाहते हैं हरियाणा तरक्की करे, व्यापारी करोड़ों रुपए टैक्स देता है और दे रहा है, पहले से बढ़ा के दे रहा है। आप देखोगे आई क्वार्टरली एक बयान आता है सरकार का, हमारा 19% इतना टैक्स बढ़ गया, हमारा 24% बढ़ गया, हमारा 22% बढ़ गया। भाई कैसे बढ़ गया तारा? हमने ईमानदारी टैक्स देते भी बढ़ा हुआ, और बेईमानी करते हम 2 नंबर का माल बेचते तो आपका टैक्स कैसे बढ़ जाता है? अनु बता दो आप। हमने बढ़ाया है टैक्स, व्यापार बढ़ा, हमने कोशिश करी तो आपको टैक्स बढ़ा। जब आपको टैक्स बढ़ रहा है तो फिर आप नए नए कानून लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके क्यों ना जाए तंग कर ले। आपके सामने बैठे व्यापारी, खाद पर टैक्स नहीं था, 5% GST लगा दिया। ये सीड दवाइयों 5% टैक्स था, 18% टैक्स लगा दिया आपके सामने ही। भाई ये टैक्सों में एक तो बढ़ाना और नए कानून बनाना, ये सरासर गलत है। और हम सरकार के साथ है, सरकार को यही अपील है व्यापारियों की तरफ ध्यान दे, किसान की तरफ ध्यान दे, और हमसे जो उम्मीद करते उससे ज़्यादा मदद कर रहे हैं और करेंगे, इसमें क्या दो राय है। यानी बात नहीं, जब माल ही नहीं उठेगा, माल ही नहीं खरीद करेगी सरकार तो क्या करेगा? आज सारा रिकॉर्ड उठा कर देख लो, जितनी कटाई होकर मंडियों में आ चुका, कितना % माल खरीदा है, इसका आंकड़ा निकाल लो। सरकार टीवी डिबेट में लिख के दे देगी, जो लिख के दे दे वो प्रवक्ता बोल दे, उन्होंने तो पता ही कौन नहीं मंडी के हो है, मंडी का सुपरवाइजर खरीदा कौन है, कौन सी एजेंसी लेकर जाए है, कौन सा गोदाम में लगा है, पढ़ लिख के भेज दे, वो बक दे ये ठीक है जी भाई। यह स्थिति है। सरसों की जो पैदावार है, आंकड़े कह रहा हूँ मैं, पैदावार की 20% भी सरसों सरकार नहीं खरीदती, मिलर खरीदता हमारा। आप चेक कर लेना आंकड़ा, कभी बुला लेना, अगर 20% 21% भी पा जाए तो हमें पता ना कैसे खरीदेगी। 1950 की MSP है, उसमें खरीदा कौन ही है, लोग ऊपर मांगी बेचेगा, ऊपर मांगी बिकी तो ये लिख दे हमने इतना माल बिक गया। अरे तेरा तेने लिया के तेरे फुफ्फा ने लिया तो हमारा आड़ती ने, हमारे मिलने ने लिया। CA के भी है, अकाउंटेंट के भी है, नौकर के भी है, चाय पानी के भी है, और दुनिया भरी दुकानों किराया भी है, और लोगों को उधारे भी देने हैं। उसमें 2.5% में सारा की में आ जाओ, 2.5% ही क्यों हुआ सरकार ने, वो तो पूरे करो 2.5%। हमारी इनसे यही मांग है कि सरकार को पूरी व्यवस्था, गेहूँ, सरसों, फिर आलू हो, सब्जी हो, फल हो, धान हो, हर चीज पर खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। और यहाँ तक किसान और आड़तियों चोली दामन का साथ है, हम हमेशा मिलकर चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पारिवारिक संबंध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई हमारा किसी प्रकार का किसान व्यापारी में कोई कभी विवाद ना हुआ ना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, आड़ती देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सब सरकार को दोनों की तरफ सोचते हुए इन समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, मेन बात ये है, नमी के अंदर छूट दी जाए, खरीद समय पर हो, उठान समय पर हो, भुगतान समय पर हो। सबसे जरूरी खरीद उठान है, भुगतान का एक दिन लेट भी हो जाए मगर खरीद उठान हो जाएगा ना, तो मंडियां नहीं भरेगी, किसान का भय नहीं होगा। टपका का भय होता, टपका, और टपका का भय मारता है। नू आई बांदी आई, ये बारिश आई, ये टपका आया,
थोड़ा सा टपका का बड़ा भारी बह रहता है, ये बड़ा भारी दिक्कत है, ये स्थिति है। और ये मेरी सरकार से एक अपील और भी है, ये व्यापारियों में एक नया कानून बनाया 3 साल का सजा का, ये जो सरासर गलत है, और इस कानून को भी तुरंत प्रभाव से वापिस ले। खाद बीज आ रहे हैं या हमारे कीटनाशक दवाई बेचते हैं, अरे भाई इनका तो सिस्टम ही क्या है, ये तो अपने डब्बा बंद माल लाया मार्केट से, कंपनी से माल लाया, तो बीज बनाना है तो आपने लाइसेंस दिया मैन्युफैक्चर को, आपके जो सरकारी अधिकारी टेस्ट करते हैं, बीज को भी टेस्ट करते हैं, दवाई को भी टेस्ट करते हैं, उसके बावजूद आप ऐसे ऐसे कानून लाते हो जिससे व्यापारी तो बहके साए में जी रहे। कोई भी आदमी झूठी शिकायत कर देगा, हैं किसी जगह पकड़ के FIR दर्ज करके तब पकड़ के ले जाओगे, अंदर ठोक दोगे, उसका बीज का सैंपल पास आ गया तो कहोगे उसकी व्यापारी की इज्जत हो है, तो आप इज्जत ही ले लोगे, बचेगा क्या? आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अंदर ठोकोगे तो ये सरासर गलत है। हम नकली सामान बेचने वालों के साथ नहीं है, हम नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ हैं। नकली सामान बेचना देश के दुश्मन है जरा, मगर ये नहीं कि आप इसकी आड़ के अंदर ईमानदार व्यापारी को, ईमानदार उद्योगपति को नाजायज तंग करे, नाजायज कानून बनाए, वो सरासर गलत है। और एक मैं नहीं बताऊं बाद में, ये कानून बन जाओ, सरकारी अधिकारी मान लो पहले 4 गुना इस पर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? 1 मिनट लगेगी, लाला जी तेरा सैंपल भरूंगा, नकली लाला जी का तो वो भाई सैंपल ना भर, सैंपल भर लिया, रात में खा डाल की मुंह मांगे पीछे लेंगे, नहीं FIR दर्ज कराऊं भाई, तू कहो हम तो ईमानदारी काम करा। देखिए एयरपोर्ट बनना अच्छी बात है, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, मगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना, अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसमें पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार हैं। मगर वो जो उद्घाटन कितनी बार हुआ है, जो 11वीं बार उद्घाटन है, 10 बार पहले हो रही, 11वीं में फिर उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगे, उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते हैं रेगुलर चालू हो गई। जब तो बाजी भी तक तो उसके वहाँ वो टर्मिनल नहीं घूमने। दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी में सुनोगा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार खींची थी। 362 करोड़ रुपए खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दीवार के उस दीवार जो उठ गई, पिलर पर उठा दी, उस पर बीम लगा के नीचे, फिर वो मट्टी भर के थोड़ी नीचे भरने लग रहे हैं। वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, बड़ा ये इस टाइम उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी से मोदी साहब को उद्घाटन कर देंगे। नहीं मोदी साहब सुनो क्या होता है, सरकार की पॉलिसी है वो, तो हम तो चाहो अच्छा जल्दी से जल्दी काम हो, इस हमारा लोचना नहीं है। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी काम हो, मगर ये भी साथ हो भैया, तुम बिना नीम की दीवार खींची थी, 2-2 फुट जहाँ नीचे छोड़ दी, पशु जा रहे हैं, नील गाय जा रही है, जानवर घुसे लग रहे हैं, कुत्ते घुस गए, गाय घुस गई, वहाँ 7200 एकड़ पूरा जंगल है, जहाँ एयरपोर्ट बनाया है पूरा जंगल है। तो आप बताओ कल कोई प्लेन के आगे कोई आ गया, मुश्किल होगी नहीं होगी? क्या करेंगे बताओ? उसके बाद की में करे जाओ, कुछ नहीं। मैं वहाँ एक जरूर काम हो गया, तो 20 लाख रुपए किल्ला जमीन थी, वो 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए किल्ला होगी। सारी सरकार के खेतों ने चारों तरफ से पहले ही खरीद ली। किसान के ओने पौने दामा ले पीछे तो जावे, रात ने पीछे थैला दिया, सवेरे रिश्ते घर भेज दिया, जाओ। ये किसान में बात था सर हाथ हमारे, बोला अगर साहब लुट गए हैं, बाबा यही हाल है भाई, क्या स्थिति है। सरसा साइड जाकर आया हूँ, फतेहबाद साइड जाकर आया हूँ, हिसार पूरी कर चुका हूँ, बिहानी साइड जाया, इस साइड भी आया हूँ मैं, पीछे उस गाँव साइड भी गया था। आज से मंडियों में अभी चौक होनी शुरू हो गई है, अभी तो गेहूँ 30% भी नहीं आई है। लिफ्टिंग का हालात बुरा है, अधिकारी उसके मिलेंगे कुछ कहेंगे यार। देखो ऊपर बात चलती है, अधिकारी तो आप समझते हो, एक अधिकारी लोकल स्तर की समस्या तो फोन कर दे, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी हो गया, जड्डे हो गया,
या फूड सप्लाई जिस एजेंसी पर उसकी कार्य नियमित कह देते हैं। मगर क्या होता है, जो छूट देने की परंपरा है, नियम है, इनके हाथ में नहीं है। ऊपर से लेटर आएगा, वो सरकार उसको सुविधा देती भी इतने में छूट दी जाती है या जल्दी जल्दी उठान किया जाता है। मैं ये पूछता हूँ, ठेके दिए सरकार ने, सरकार के ठेकेदार लिफ्टिंग भरपाई करेंगे जब तो हम मान्य समांतर भरपाई योजना लागू की ने, कितने को लोगों पे पैसे दिया बता दो मुझे आप। ये मंडी के अंदर दुकान वाला बैठा है, कोई नुकसान हो जाए, किस दुकानदार की भरपाई करिए, एक का नाम गिना दो। मंडी की आड़ती का नुकसान हो गया, लूटपाट होगी, फरोख्ती होगी, आग लगी दुकान, किसी के भी 1 रुपया मुआवजा दिए बता दो मुझे आप। बताओ, आंकड़े मैं अंदर रखता हूँ, लोग तो जेब में रखे, मैं अंदर रखूँ। सारा कंप्यूटर फीड है, न्यू चले 40 साल होगी इस लाइन के अंदर। तकलीफ होती है। आज चद्दर सफेद हमारी माल नहीं है। आज किसी आड़ती जगह देख लो, पता कर लो क्या कहाँ जाए, खानदानी व्यापार छोड़ सकते नहीं, खर्चे भी है, दबे भी बैठे हैं लोग। लाला ढिल्ला पड़ गया, ढिल्ला पड़ेगा भाई। पहले मंडी के लोगों को यूं है करता, ATM 24 घंटा बैंक, ये कहते थे ना। भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज भी कहती थी, भाई सरकार फैल है, ये आड़ती ATM है किसान का। आज कहाँ ATM लेके बताओ, कहाँ ATM छोड़ा आपने। रात को 12 बजे किसान घंटी मारता था ना, पैसे मिलते थे, देते आज भी हैं। मगर जो पहले बात थी वो आज नहीं, वो दिक्कत है। यही सरकार से अपील है भाई, 2-4 जो समस्याएं आ रही है। और एक्चुअल में क्या, हर साल श्रम विभाग ने चेतावनी दी बारिश होगी इस तारीख से, सारे पेपरों में आए, इनके पास तो सारे सिस्टम है, उसके बावजूद भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था करनी चाहिए ना, ताकि किसान भी दुखी ना हो, आड़ती भी दुखी ना हो, आड़ती भी अपना माल खरीद ले और उठान हाथों हाथ हो जाए तो दिक्कत हमें गोदाम में लग जाए। ये दिखते हैं। और मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं एक सुझाव की दृष्टि से कह रहा हूं भी। सरकार जो है, व्यापारी सरकार का एक किस्म से खजाना भरने वाला। आप लोग सेठ का है, मैं सेठ को नहीं, मुनीम को अपना में हम तो पीछे इकट्ठे करके सरकार दी दिया। हमारा तो बच्चा 2.5% कमीशन इनकी दे, हम दुनिया भर के टैक्स पे टैक्स, इनकम टैक्स, अक्साई ड्यूटी, वेट कर, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस, कितने गिनाऊंगा मैं। हैं गाड़ी में बैठा जब टैक्स, रोड टैक्स, मतलब पेट्रोल डलावा तो वेट कर। एक तो सिस्टम को नहीं, हमारा बच्चा 2.5%, गिनती कर लो आप। मतलब टैक्स में 100 रुपये में 80% तो टैक्स में चले जाता है। ये स्थिति है। मतलब फिर भी भाई व्यापारी पर लोग तलवार पानी छोड़ दे। रोज सुनो नहीं आप, गेहूं घोटाले क्यों नहीं, और ये भी गेहूं घोटाले चल रहे हैं, ये भी अखबार में आ गया। बताओ कौन सी रिकवरी हुई, बता दो कौन सी हुई हो आपके सामने। भाई ये तो सिर्फ व्यापारी के धान घोटाला करेंगे सरकारी अधिकारी, तलवार पड़ेगी राइस मिलर। और राइस मिल में तुमने धान लगा दी, तारी रेन रख रखाव में है। जहाँ जिस एजेंसी की धान होती है, उस एजेंसी का सरकारी अधिकारी की वहाँ जुम्मेवारी होती है, बैठता है, उनकी ड्यूटी लगती है स्टोर कीपर की, सुप्रीम उसकी वो मीटिंग होती है, चेकिंग होती है उसकी। फिर भी दोस्ती उसका मिलर हो गया जी। पता क्या मिलर दोस्ती है, बताओ भाई। कई चीजें बड़ी गलत है और बड़ी तकलीफ होती है कि हम तो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इतने साल हो गए, हमारी मजबूरी है भाई, हमने तो बर्दाश्त होती नहीं, उसका मुआवजा मिल जाए। दूसरी बात, इससे पहले ऑफलाइन परचेज होती थी। कहता किसी किसान ने कोई डिमांड करी हो कि हमारी ऑनलाइन परचेज, एक किसान का बता दो, कोई किसान संगठन मांगे, सब ऑफलाइन होती थी। किसान मंडी में गेहूं लाता था, नाश्ता लाता था, बेच के पैसे लेके घर चल जाता था। हैं वो बढ़िया पोडल दर्द होगा कोनी, पोडल चले कोनी, लेके आवा जो मैं फालतू आ गई तो तेरे पोडल में चढ़ रही है 100 क्विंटल बोलिया 300-200 क्विंटल कागज उल्टी डाल ले जाओगा। तो ये पोडल एक तो डेट बढ़ाई जाए और
सबसे मोटी बात है मेरी तो शुरू से ये मांग है, पोर्टल जो ऑफलाइन पहले की ऑफलाइन परचेज होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये ऑफलाइन होनी थी भाई, आपको ही पता है। परसों ही कर दिया था, मेरा बयान भी आपने पढ़ा होगा। असलियत क्या है ना, हमारा थोड़ी ही मंडी वाले शरीफ है, बड़े है ना, और यो किसान जिस दिन लाठी ठा लें तो ये 18 कर दे, सुन ले मेरी बात है कि मार ले तो शरीफ है भाई, चलो कोई बात नहीं जी, मान जाएंगे जी, मान जाएंगे जी, मान जाएंगे। अरे यूँ बताओ, तुम अगर थोड़ी छूट पहले दी होती, आज तारीख होगी 14, आपको 30% गेहूँ वाली खरीद देख लो, 30% खरीद कर ली क्या, सारी आंकड़े देख लो आप। जो खेतों में जिम्मे गेहूँ पड़ी लोगों की,